हम वो कपड़े शपड़े लेके उस माइयों के फंक्शन के लिए गए हुए थे। जब हम वहाँ से निकले हैं तो इस बच्चे ने गाड़ी कभी हमारी गाड़ी के आगे कभी पीछे करता है। उसमें मेरी बेटियाँ बैठी हुई थी, शूटिंग कर रहा था ये, तो इसे मना किया बेटे मेरे ने, यार आप ये क्या हरकतें कर रहे हो। तो इसने उसको डांट पिलाई है गाड़ी में बैठे हुए। बेटे मेरे ने इस गाड़ी इसकी आगे ला खड़ी की, इसने पीछे से उसको थोड़ा हिट किया। बेटा मेरा भी बाहर आ गया, हम लोग भी बाहर आ गए। वो भी भाई ये था एक इसका जिसको ये पापा पापा कह रहा था, वो भी बाहर आ गए और झगड़ा शुरू हुआ। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा यार आप तो समझदार आदमी हैं, आप तो आपकी मौजूदगी में आपका बच्चा जो ये बदतमीजी कर रहा है, बजाय इसे कि आप इसको समझाएं, आप उसके साथ यही हरकतें कर रहे हैं। खैर वो शर्म के मारे वो उसकी मेहरबानी है, वो बंदा बैठ गया बाद में। तो ये निकलने लगा, फिर इसने गाड़ी बराबर ला के बेटे को कहा मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम DH में कैसे गाड़ी चलाते हो, और अब मैं तुम्हें बताऊँगा गाड़ी को कैसे हिट करते हैं। ये यहाँ से निकल गए, हम हमारे आगे स्पीड से गाड़ी निकाल के हम लोग आगे जाके अपने इधर राया की तरफ हमने आना था, क्योंकि हमने राया वाया रिंग रोड इधर आना था फिरोजपुर रोड पे। तो वो वास्ते में जो चौक बनता है मैकडॉनल्ड वाला, वहाँ एक स्पीड ब्रेकर है बहुत बड़ा। स्पीड ब्रेकर से गाड़ी स्लो की है बेटे ने, स्लो करके वो चौक में चला गया और हम उसके पीछे पीछे स्पीड ब्रेकर के ऊपर आए हैं। ये उधर से निकला है मैकडॉनल्ड की तरफ से, 160-170 की स्पीड होगी। इसने गाड़ी को हिट किया है और ये उसको 70-80 फुट दूर जाके फेंका, जिसमें सब लोग का मर्डर हो गया। इसको मेरे बेटे ने गाड़ी के स्टीयरिंग वाली सीट से निकाला है। ये सर रख के बैठा हुआ था। इसको जब निकाला है तो इसको लोग मारना शुरू हुए, बच्चे ने भी थप्पड़ मारा होगा। तो 4-5 लोग आए हैं इनको छुड़ाने के लिए, और वो लड़े हैं हम लोगों के साथ। अब बाइट भी वो भी अंदर ही हों, हमारे होशवासी कायम नहीं थे। फिर लोग इकट्ठे हुए, पर लोगों ने उनको मारा, फिर वो भागे। उसमें DH का एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है, वो भी उनके साथ था। और मुझे जो लग रहा है ये रेसें लगाते हैं वीकेंड को रात को, ये रेस की रेसलिंग करवा रहा था मेरे बाप इसका। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो रेसें लगाते हैं इनमें इनके वालिदैन शामिल हैं, इनको सबको पता है, और वो ज़्यादा कसूरवार है जब ये कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ देते हैं और उनको ये ख्याल ही नहीं है किसी गरीब की जान चली जाएगी और इनकी अपनी जान भी जा सकती है। ऐसे में अब ऐसा है कि आपने सुन लिया सारा कुछ, इनके सामने, इनकी आंखों के सामने, चंद फुट के फासले पर इनकी पूरी फैमिली फौत हुई, इनके सामने, इस बच्चे के सामने। तो ये कहीं से भी किसी तरीके से, और पुलिस के पास बाकी एविडेंस भी आ गई हैं, तो किसी भी तरीके से ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। मर्डर की दफात लग गई हैं, ATA की दफात लग गई हैं, दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई हैं, और पुलिस बिल्कुल स्पेसिफिक हो के बग़ैर किसी के प्रेशर के, चाहे दूसरी फैमिली कोई भी हो, कि जितनी असर रसूख वाली हो, अपना चलान पेश करेंगे और कोई भी लिहाज किसी का नहीं करेंगे, 100% मेरिट पे करेंगे। हम इनसे सिर्फ यही वादा कर रहे हैं कि हमारा इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से DIG इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे मौजूद हैं, वो ख़ुद इसको देख रहे हैं, पर्सनली देख रहे हैं। और कोई पुलिस वाला एक आधा मुलव्वस हुआ था बीच में, जो दूसरी साइड से इन्फ्लुएंस हुआ था, उसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया। और अफसोस की बात यह है कि जब ये कोर्ट में गए थे तो दूसरी साइड से इनके ऊपर हुटिंग हुई, बाकायदा तौर पे वहाँ मिठाई तकसीम हुई, जो उससे भी ज़्यादा दुख वाली बात है। एनीवेज़, जो हुकूमत का फ़र्ज़ था, हम तो कुछ नहीं और कर सकते, सिर्फ इनके लिए दुआ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा फ़र्ज़ था, दिफात जो जेन्युइनली लग सकती हैं, पुलिस लगा सकती है, वो लगा रहे हैं, पूरी एविडेंस के साथ, सबूत के साथ, तसल्ली करके इमीडिएटली नहीं की, क्योंकि उस टाइम हमें कंफर्म नहीं था। जैसे ही ये बात कंफर्म हुई है, सारा कुछ आने का मकसद भी आके उनको बताना भी यही था। दूसरा, IG साहब को अभी हमने ऑलरेडी कह दिया है, पूरे पंजाब में और ख़ास तौर पे लाहौर में हम ये जो यंग बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं और वीकेंड्स पे रेस लगा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ मैसिव क्रैकडाउन करेंगे, और उसमें जो भी ज़िम्मेदार है, हम वालिदैन को कह रहे हैं, फिर उसके बाद सिफारिश ना करें, उनको हम पकड़ेंगे, अंदर देंगे, और जो पर्चा जिस दफ़ा के तहत बनता है हम उनको दें, उसके तहत उनको चलान करेंगे। तो मेरी उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है जिनके बच्चे वीकेंड्स पे रेसें लगाते हैं, और ये कुछ 2-4 स्पेसिफिक रोड्स हैं, उस पर इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये काम आइंदा से ना हो। बाकी भाई हैं, इनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, और हमारे लिए जो पॉसिबल है इनके साथ खड़े हैं,
और जो जो मुमकिन हुआ ट्रायल में हम इनके साथ खड़े हैं। सिर्फ ये बताइएगा कि प्रोसिक्यूशन जो है वो सबसे अहम मसला होता है जब आप प्रोसिक्यूशन इस केस की प्रोसिक्यूशन के लिए आपने कितना जो है वो अभी तक काम किया है पंजाब गवर्नमेंट अभी तो ने? सिर्फ केस फाइल हुआ है ना, अभी प्रोसिक्यूशन तो अभी उसके बाद आएगी। पहले तो चलान जमा होना है, उसके बाद सारा कुछ होना है, तो उसके लिए जो हमने अभी तो उसके बाद की बात होनी। लेकिन सर जिस तरह आपने बताया अभी कि ये बड़ा एक अहम केस बन गया क्योंकि लोगों की नज़रें हैं इस केस पर और पंजाब हुकूमत की काफ़ी नज़र भी आ रही हैं, लेकिन इस केस में जो मुलजिमान आप बता रहे थे कि वोटिंग कर रहे थे, तो इनको सिक्योरिटी देने के लिए पंजाब हुकूमत ने क्या प्लान किया कि हम इनके साथ जब हैं ये केसों में जाएंगे इंशाल्लाह ताला इनके साथ हैं, पूरी हर बंदा इनके साथ राब्ते में। आज इनकी सुनवाई का पहला दिन है। जब ये मामला हुआ था तो उसके 2 दिन बाद मुल्जिम अफनान का वीडियो रिकॉर्ड सामने आया था जिसमें बड़ा कॉन्फिडेंट बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे उसको स्क्रिप्ट रटाया हुआ किसी ने। और उसमें उसने कहा था कि इसके साथ 3 मुल्जिम और भी थे जो गाड़ी में मौजूद थे उसके साथी, वो कहाँ पर हैं, क्या उनके लिए कोई कार्रवाइयाँ जारी हैं, उनके जरा हवाले से बता दें। इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। देखिए तफ्तीश में थोड़ा नहीं हम कर देखिए, मेरी बात सुने, आज ये दफात लगाने का मकसद है, हम कहीं तक तो पहुंचे हैं। अब हमने उसके बाद थोड़ी क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उसको थोड़ा रिकॉर्डिंग मौजूद है, सारा कुछ है, लेकिन उसको थोड़ा रहने देना कि पुलिस जो करनी है इससे पहले कि फिर कोई लेफ्ट राइट हो जाए। लेकिन ये है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो जो मुलव्वस है वो सब के सब ट्रायल होंगे इंशाल्लाह ताला। साहब माशाल्लाह आपका काम तो है और आपकी नज़र भी आ रहा है। एक है कि ऐसे जो वालिदैन हैं उनको एक ऐसा यानी कि बनाना चाहिए ताकि उनको भी आगे भी अवेयरनेस हो लोगों को, क्योंकि एक आम फैमिली है, निकलती है, कोई भी है, हम निकलते हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, आम पब्लिक निकलती है, तो ऐसे वाक़यात जो होते हैं वो एक ऐसा यानी कि बना दिया जाए कि आइंदा जो आने वाले हैं उनको एक देखें, एक ही चीज़ होती है ना कि आप एक केस को एग्जांपल बना, इनके प्यारों की तो जानें चली गई हैं, लेकिन कम से कम उस ट्रायल पे या हम अपनी एफर्ट से ऐसा ज़रूर कर दें कि कल को वो घर में जो लोग बैठे हैं वो एक दफ़ा अपने बच्चों को ज़रूर समझाएं कि आइंदा को ऐसी चीज़ ना हो। तो हम तो यही कर सकते हैं और वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। बट हमारा फिर सबसे रिक्वेस्ट है जो पेरेंट्स हैं ख़ास तौर पे कि प्लीज़ अपने बच्चों को समझाएं और इस तरह और लोगों के घर ना उजाड़ें। भाई साहब, आप दिन भर रात मेहनत कर रहे हैं पुलिस इस्लाहात लाने में, लेकिन क्राइम जो है लाहौर में आए रोज़ बढ़ता जा रहा है, करीब की बुलंद तरीन सतह पे चला गया। 24 घंटों में 700 से ज़्यादा तो मैं दे देता हूँ जवाब। मैं अगर आप कहते हो 24 घंटे में क्राइम काम करके दिखा देता हूँ। तो सर क्यों, क्या वजह इस तरह? आप कहते हो तो 24 घंटे में क्राइम काम करके दिखा देता हूँ। क्यों हो रही होगी हैं मैं काम करके दिखा सकता हूँ। मैं अभी FIR रोक देता हूँ और उसके बाद आपको अगले 72 घंटे में आप कहेंगे आपने तो कमाल कर दिया, कमाल का क्राइम रोक दिया। सर जैसे पहले होता था। मेन क्राइटेरिया 15 मेन क्राइटेरिया सर मैं इजाजत मेन क्राइटेरिया हमारी 15 की कॉल्स हैं। हमारे पास पूरा डाटा मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। 15 की जो कॉल्स हैं उसमें 25% तक कमी है। उस डाटा को देखिए और देखिए कि हमने तमाम के तमाम पर्चे भी रजिस्टर किए हैं। 15 की कॉल्स में वारदात। मैं आपको सर एक चीज़ बता सकता हूँ, पिंडी में जो पर्चे रजिस्टर होने थे 55 या 56 हैं जो नहीं हुए, लाहौर में 42 या 43 थे जो नहीं हुए, गुजरांवाला में मेरे ख्याल में 25 थे जो नहीं हुए। मैं एक एक रेंज की खुद मॉनिटर कर रहा हूँ कि हर एक का पर्चा रजिस्टर हो। मेरी पूरी टीम एक हमारी मौजूद है जो ट्रैक करती है 15 से लेके पर्चा रजिस्टर होने तक। ये ऑफिसर यहाँ मेरे साथ आए हुए, वो एक एक रेंज को हम देख रहे हैं। मुझे ज़ुबानी याद है, मैं रोज़ उसका सुबह शाम करता हूँ। 12 लाख पर्चों में से ज़्यादा हो रही है ना, तो मैं इसलिए नहीं, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ क्राइम कम करना बहुत आसान है पुलिस के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। हम सिर्फ 1-2 दिन की पॉलिसी बनानी है कि क्राइम को रोकना है और उसका इनके पास भी तरीक़ेकार मौजूद है सब कुछ। तो हमने FIR देनी है, हर एक की देनी है, हर एक का राइट है। क्राइम की फिगर्स ऊपर जाती है नीचे जाती है, उसका तरीक़ेकार और है फाइट करने का, लेकिन ये लोगों से हक नहीं लेना कि वो FIR उसकी रजिस्टर ना हो। पंजाब हुकूमत की जानिब से इसको रहने दें, उसको फिर हम कर लेंगे। बस मैं समझ गया हूँ, उसको रहने दें बेहतर है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी।